नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश नंदी और मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सोचिए, आपने और आपके परिवार ने एक सुंदर सा घर देखा। दिल कहता है यही मेरे सपनों का घर है, लेकिन दिमाग सोचता है इतने पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों यहीं पर काम आता है होम लोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे होम लोन भारत में कैसे काम करता है और क्यों ये सिर्फ एक कर्ज नहीं बल्कि आपके सपनों तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। दोस्तों सबसे पहले समझना जरूरी है कि होम लोन क्या होता है। दोस्तों सीधी भाषा में कहे तो होम लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया पैसा जो घर खरीदने, बनाने या सुधारने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है, जब तक आप लोन पूरी तरह चुका है नहीं देते तब तक वह घर बैंक के पास कोलेटरल में रहता है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि होम लोन प्रोसेस काम कैसे करता है। अब दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस होता है एप्लीकेशन। आप बैंक या लेंडर को बताते हैं एप्लीकेशन के थ्रू कि आपको कितना लोन चाहिए। दोस्तों सेकंड होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैंक देखता है आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर जिसे सिबिल भी कहते हैं, एग्जिस्टिंग लोन, आप कितना लोन पे कर सकते हैं, ये सारी आपकी कैपेसिटी। दूसरा थर्ड होता है अप्रूवल यानी कि सैंक्शन लेटर। अगर सब कुछ सही से पास हो जाता है तो बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है जिसमें लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर ये सारी चीजें लिखी हो। दोस्तों लास्ट पार्ट होता है डिसबर्समेंट। बैंक पैसा सेलर या बिल्डर को सीधा दे देता है। दोस्तों आपके हाथ में कैश नहीं होता, डायरेक्ट जो मकान बेचता है उनके नाम का चेक। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे होता है। दोस्तों लोन की जो रीपेमेंट होती है वो ईएमआई के थ्रू होती है, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू। अब दोस्तों ईएमआई में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल, मतलब जो आपने पैसा लिया है वो, और दूसरा होता है इंटरेस्ट। इनडायरेक्टली उसे बैंक की कमाई भी कह सकते हो। एक एग्जाम्पल के तो समझते हैं दोस्तों, अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया है 9% इंटरेस्ट रेट पर, तो दोस्तों 20 साल के लिए आपको इसकी ईएमआई होगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 44,986। अब दोस्तों सवाल यह है इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट के दो प्रकार हैं। फर्स्ट होता है फ्लोटिंग रेट, मतलब समय समय पर जो आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करती है उसके ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग रखा है। सेकंड होता है फिक्स रेट, मतलब ये पूरे टेन्योर के लिए 20 साल के लिए ये आपको सेम मिलता है। ज्यादातर केस में दोस्तों ये ज्यादा महंगा आपको पड़ता है। अब दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट भी है, जैसे कि टैक्स बेनिफिट। दोस्तों होम लोन लेने के साथ आपको सिर्फ घर ही नहीं मिलता बल्कि कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C, दोस्तों प्रिंसिपल रीपेमेंट पे आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। सेकंड है सेक्शन 24B, मतलब इंटरेस्ट रीपेमेंट पर 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, सिर्फ उतना ही लोन आपको लेना चाहिए जितना आप आराम से चुका सकते हैं। इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस हिडन चार्जेस, ये सबको आपको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 से 3 बैंक के अंदर इंक्वायरी कीजिए। और खास बात दोस्तों, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो निश्चित समय मर्यादा के अंदर अगर पैसा नहीं भर पाएंगे तो आपका घर ऑक्शन भी बैंक करवा सकते हो, ये उसके लीगल राइट्स है। दोस्तों होम लोन एक जिम्मेदारी है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ ये आपके सपनों का घर दिला सकती है। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, उसमें आपकी मेहनत, उम्मीद और विश्वास ये सब कुछ जुड़ा होता है। और दोस्तों होम लोन उस सपने तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने होम लोन के ऊपर पूरी सीरीज तैयार की है,
अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।